जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थितियां, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। जूनागढ़ में नरसिंह तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए किए गए थे पानी को डाइवर्ट और अब वही बना आफत, सोसाइटी के घरों में घुसा पानी। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी पर बने ब्रिज पर पानी, सूपा और कुरेल जाने वाले मार्ग पर पानी से यातायात प्रभावित। गुजरात के मालपुर और अरावली में लगातार भारी बारिश के बाद जल भराव, कई जगहों पर डूबे दिखे वाहन। खेड़ा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, बैंक में भी घुसा पानी। कांगड़ा में प्री मानसून की भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बस स्टैंड में पानी भरा। चमोली में भूस्खलन के बाद से बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों से बंद, प्रशासन के लिए यातायात बहाल करना मुश्किल। ठाणे में भारी बारिश के बाद से निचले इलाकों में भरा पानी, प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने से लोग नाराज। सीकर में मौसम का बदला मिजाज, बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। बड़ोदरा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानी। बांदा में भीषण गर्मी के बाद लोगों को बारिश से राहत तो मिली, लेकिन अब जनजीवन अस्त व्यस्त, क्योंकि भर गया जल भराव। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है, मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर्स नहीं भर पा रहे हैं उड़ान। बुहारा में बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों और गलियों में जमा है कई फीट पानी। अयोध्या में बारिश के बाद से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, आगे भी बारिश की संभावना। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव, कई घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। दक्षिण 24 परगना में लगातार बारिश के बाद से कई इलाकों में बाढ़ राहत कार्य में जुटे हैं लोग। दिल्ली और मुंबई में बारिश से जल भराव और यातायात की बड़ी समस्या, पूर्वी भारत में 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया तो दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश, 2 दिनों में और बारिश होने की उम्मीद है। कर्नाटक में अगले 10 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी, एनडीआरएफ के जवान रहेंगे तैनात। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना, बम बम भोले के उद्घोष के साथ श्रद्धालु हुए रवाना। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने के लिए बेसकॉम पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। बेस कैंप में एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की और उसके बाद अमरनाथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, उधमपुर जिले में टिकरी में नेशनल हाईवे 44 पर जवानों की तैनाती। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को लेकर सियासत तेज, राज्यपाल ने पहले बर्खास्त किया, फिर गृहमंत्री की सलाह पर अपने ही फैसले को वापस लिया। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से मामले में सलाह मांगी। राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर कहा था तब तक सेंथिल अब बने रहेंगे मंत्री। सीएम स्टालिन और दूसरे बीजेपी विरोधी दलों ने राज्यपाल के बर्खास्त करने के फैसले का किया था विरोध, लगाया था राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश का आरोप। समान नागरिक संहिता पर कानून और न्याय मामलों में संसदीय समिति ने बुलाई बड़ी बैठक, 3 जुलाई को बैठक में विधि आयोग, कानूनी मामलों के जानकार, विधायी विभाग के प्रतिनिधियों के शामिल। यह मोदी और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच में सीएम शिंदे पहुंचे दिल्ली, गृहमंत्री अमित शाह और नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए शिवसेना 2 नामों पर जोर देगी। शिंदे गुट के बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। देवेंद्र फडणवीस भी सीएम शिंदे के साथ शामिल होने की उनकी उम्मीदें। शिंदे और शीर्ष बीजेपी नेताओं के बीच में महत्वपूर्ण चर्चा की संभावना। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। नॉर्थ कैंपस में 3 बिल्डिंग का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट लिखा, शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी, कांगपोकली में एक और मौत के बाद हिंसक हुआ प्रदर्शन। मृतक का शव राजधानी लाए जाने पर इंसाफ की मांग और इंफाल में अब तनाव बढ़ा। बीजेपी दफ्तर के बाहर जमी भीड़, तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले दागे गए। राहुल गांधी की 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा आज होगी समाप्त। राहुल गांधी के दौरे पर गर्मा गई है सियासत। राहुल की मोइरांग की यात्रा की गई रद्द, प्रशासन ने मोइरांग जाने की इजाजत नहीं दी।
राहुल के दौरे पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा किसी भी राजनीतिक नेता को वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्थिति का कोई समाधान नहीं लाएगा। मणिपुर दौरे पर गए राहुल गांधी को रास्ते में रोकने पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा। शाह उदयपुर के एक होटल में 70 से ज्यादा आदिवासी नेताओं से करेंगे मुलाकात। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने गृहमंत्री अमित शाह के उदयपुर दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। यमुनानगर में रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा करके दिखाया। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ईरान में हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवार वालों से की मुलाकात। प्रयागराज में माफिया की जमीन पर बने कई फ्लैट्स की चाबी मुख्यमंत्री सौंपेंगे। दुल्हन की तरह सजे हैं ये गरीबों के सपनों के घर। वाराणसी में सर्व सेवा संघ और उत्तर रेलवे के बीच में भूमि विवाद। सर्व सेवा संघ को मिला ध्वस्तीकरण का नोटिस। सहारनपुर में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और कई और नेता भी चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए पहुंचे। हालचाल लिया। औरैया में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था। नाराज कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झांसी में चंद्रशेखर आजाद के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जोधपुर में तेल टैंकर और ट्रक में लगी भीषण आग। भिड़ंत होते ही आग लगी। दोनों ही वाहनों के ड्राइवर जिंदा जले। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का तेजपुर का दौरा। क्षेत्रीय संस्थान मानसिक स्वास्थ्य का जायजा लिया। उन्नाव में मक्खियों के आतंक के चलते गांव वाले परेशान। खाना पीना दूभर, बीमारियों का खतरा बढ़ा। बिग बॉस सीजन OTT 2 में धमाल मचा रहे मनीषा के समर्थन में उतरे पवन सिंह। भोजपुरी भाषा में लोगों से मनीषा को सपोर्ट करने की अपील की। हापुड़ में खाटू श्याम मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। मंदिर में दिए गए ड्रेस कोड का ही पालन करने के आदेश। रामपुर में महंगी डीजल की मार। किसान अब बैलों को जोतकर खेती कर रहे हैं। सरकार से लगाई मदद की गुहार। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमकर लगाए सरकार विरोधी नारे। मुरैना में जेके टायर कंपनी के विस्तार संयंत्र का उद्घाटन समारोह। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। रामबन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महाजनसंपर्क अभियान में लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। बारामती में अब इथेनॉल पर चलेगी गाड़ियां। टोयोटा कंपनी की फ्लैक्स इंजन वाली गाड़ी 25 अगस्त को होगी लॉन्च। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। एम्स में दिल्ली के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में पहला स्किन बैंक खुला। एम्स ने दी जानकारी। मसूरी माने राज्यों की तुलना में मौसम खूबसूरत। पर्यटक उठा रहे हैं इसका लुत्फ। टोंक में बजरी ट्रैक्टर चालक शंकर मीणा की हत्या का मामला 36 घंटों से शव के साथ धरना जारी। हत्याकांड को लेकर न्याय की लड़ाई में कूदे सांसद हनुमान बेनीवाल। सरकार को बताया बजरी माफियाओं का समर्थक। राजगढ़ में सिलेंडर के तेज धमाके से हफरा तफरी। मेले में कई लोग जख्मी। 4 बच्चे और गुब्बारे वाला फना। फतेहपुर में 7 साल की मासूम से रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में शख्स ने दुष्कर्म कर नाबालिगा को धमकाया। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर। पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां ने वीडियो जारी कर आत्मदाह की चेतावनी दी। वीडियो में कहा कि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। थाने में मां के नाम पर झूठ बोलकर पैसे ऐंठने वाले युवक का पर्दाफाश। राज ठाकरे की पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। झांसी में चरित्र पर शक होने के कारण पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति गिरफ्तार। कानपुर में शिकायत सुनने के नाम पर पुलिस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़। आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड।